कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए लॉन्च भीम ऐप ने अभी से रिकॉर्ड बनाने शुरू कर दिए हैं। एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर भीम ऐप 30 लाख से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। हालांकि इसकी लोकप्रियता को देखते हुए प्ले स्टोर पर इससे मिलते जुलते ऐप्स की भी भरमार हो गई है। आज जो ऐप और आने वाले दिनों में देखना कि सारा कारोबार जैसे हम पहले नोट या सिक्कों से करते थे, वो दिन दूर नहीं होगा जब इस सारा कारोबार इस भीम ऐप के द्वारा चलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये भविष्यवाणी भीम ऐप के लॉन्च होने के पहले हफ्ते ही सच होती दिखाई दे रही है, क्योंकि लॉन्च के पहले हफ्ते ही ये सबसे पॉपुलर ऐप बन गया है। भारत में ये गूगल प्ले स्टोर के चार्ट पर 4.1 की रेटिंग के साथ टॉप पर बना हुआ है। 30 दिसंबर को पीएम मोदी ने इस ऐप को लॉन्च किया था। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई पर आधारित इस ऐप की खासियत ये है कि ये सभी बैंक और वित्तीय संगठनों के लिए कॉमन है। भीम ऐप इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन का होना भी जरूरी नहीं है। इसकी मदद से लोग अपने मोबाइल को बैंक अकाउंट से लिंक करके पैसों का लेन देन कर सकते हैं। ये यूएसएसडी प्लेटफॉर्म के जरिए फीचर फोन पर भी काम करेगा। इस ऐप में आधार बेस्ड पेमेंट ऑप्शन आने वाले कुछ दिनों में जोड़ा जाएगा। भीम ऐप के लोकप्रियता को देखते हुए पेटीएम, फ्रीचार्ज और मोबीक्विक जैसी वॉलेट कंपनियों को चुनौती मिलना तय है, क्योंकि भीम न केवल इस्तेमाल में आसान है बल्कि ये मुफ्त भी है। भीम ऐप सीधे आपके बैंक खाते से जुड़ा रहता है, जबकि मोबाइल वॉलेट में बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने होते हैं। भीम ऐप ट्रांजैक्शन सीधे सेलर और बैंक खाते के बीच कराता है। मोबाइल वॉलेट आपके बैंक खाते की जानकारी अपने पास रखते हुए और थर्ड पार्टी के तौर पर ट्रांजैक्शन करते हैं। भीम ऐप से पेमेंट करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होती, जबकि मोबाइल वॉलेट के लिए इंटरनेट कनेक्शन जरूरी है। भीम अभी सिर्फ एंड्रॉयड फोन पर ही उपलब्ध है और जल्द ही iOS यानी आईफोन पर भी उपलब्ध होगा। लेकिन इसकी लोकप्रियता को देखते हुए इससे मिलते जुलते ऐप की भी भरमार हो गई है। इसलिए जब भी आप इसे डाउनलोड करें तो इस बात का ध्यान रखें कि ऐप ओरिजिनल है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और मेरे साथ इस समय साकेत मोदी जुड़ गए हैं, जो कि ल्यूसिडियस के सीईओ है। ल्यूसिडियस एक सिक्योरिटी सिक्योरिटी साइबर स्पेस की दुनिया में एक जाना माना नाम है और सिक्योरिटी के तहत ल्यूसिडियस जो कंपनी है वो काम करती है। साकेत, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि आप ये बताइए कि ल्यूसिडियस ने भीम ऐप को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बहुत कम लोग ये बात जानते हैं। मोदी जी भीम ऐप को लेकर मोदी जी की इस भीम ऐप को लेकर आपकी क्या राय है? भीम ऐप के बारे में पहले तो ये मैं कहना चाहूँगा कि भीम जो कि यूपीआई के ऊपर बनाया गया है, इसके पहले यूपीआई लॉन्च किया गया था आज से कुछ महीनों पहले। यूपीआई जैसी टेक्नोलॉजी आज के दिन पूरे दुनिया में कहीं पे नहीं है। चाहे यूएस की बात करें या यूके की बात करें, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किसी भी गवर्नमेंट के लिए या किसी भी कंट्री के लिए उसके बैकबोन होते हैं। ये पहली बार देखा गया है कि इस स्केल पे किसी गवर्नमेंट ने अपने खुद के पेमेंट सिस्टम्स बना के एक पूरी कंट्री में लॉन्च किया है, जहाँ पे ज़्यादातर बड़े बैंक सारे के सारे इनके ऑनबोर्ड आ चुके हैं और उसके साथ में आज ट्रांजैक्शन करना काफ़ी हद तक सिंपल हो जाएगा भीम के कारण। तो मेरे हिसाब से ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेप है जो कि एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बनाया जाएगा पूरे दुनिया में ही। और भारत के इस यूपीआई और भीम ऐप को देखकर आई एम सर्टन कि काफ़ी सारे गवर्नमेंट और काफ़ी सारे देश इसे रेप्लिकेट करने की भी कोशिश करेंगे। साकेत, लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे ही ऐप्स हैं जो मार्केट में मौजूद हैं ऑलरेडी, काफी मिलते जुलते ऐप्स हैं। ऐसे में कोई भी कंज्यूमर जो है वो आखिर इस ऐप को ही क्यों चुने और बाकियों को ना चुने? देखिए, दो चीज़ें हैं इसमें। पहली चीज़, जब आप कहते हो इतने सारे ऐप्स अवेलेबल है, इट इटसेल्फ जस्टिफाइज कि बहुत बड़ी डिमांड है, इस कारण बहुत सारे ऐप है। क्योंकि आज के दिन जब हम डिजिटाइज हो रहे हैं और पूरा देश डिजिटाइज हो रहा है, स्पेशली डीमोनेटाइजेशन ड्राइव के बाद में हम सबको एक पुश है जहाँ पे हम कैशलेस इंडिया के तरफ जाए, जो कि सभी के हित में है, किसी ना किसी तरह से नीचे से ऊपर तक। मैं जब ये कह रहा हूँ, जब इतने सारे ऐप है, इसका मतलब ये है कि देयर इज़ अ नीड विच इज़ देयर।
एक और सवाल जो यहाँ पर बहुत अहम है और जो उठता है साकेत, वो ये कि कंप्लेंट रेजिस्ट्रेशन सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो फ्रॉड होने की स्थिति में लोगों के पास आखिर विकल्प क्या है, किसके पास वो शिकायत लेकर यहाँ जाएंगे? देखिए, सबसे अच्छी बात भीम ऐप की ये है कि वो एक थर्ड पार्टी प्राइवेट कंपनी से नहीं चलाया जाता। वो सेंट्रलाइज्ड बॉडी जो एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और आपका बैंक अकाउंट दोनों ही उससे लिंक्ड है। मेरे बोलने का मतलब ये है कि आज के दिन अगर कोई फ्रॉड होता है किसी प्राइवेट कंपनी में जो कि एक वॉलेट प्रोवाइडर है, वहाँ पे रिड्रेसल सिस्टम तो बहुत ही चैलेंजिंग है। क्यों? क्योंकि अगेन दे आर नॉट, रिमेंबर देयर एंड ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न मनी, बिकॉज दैट इज ट्रू फॉर एनी कंपनी। मैं खुद भी कंपनी चलाता हूँ, कोई भी कंपनी का रिपोर्ट कार्ड उसकी बैलेंस शीट होती है, बट ऑन दी अदर साइड गवर्नमेंट का एंड ऑब्जेक्टिव पैसे कमाना नहीं है पर लोगों की सेवा करने है। मेरे बोलने का मतलब ये है कि रिड्रेसल सिस्टम जो अभी है, आप ये वही तरीके से इसको रिड्रेस करा सकते हो इन केस कोई फ्रॉड हो, आरबीआई के पास में जाके, क्योंकि आरबीआई के गाइडलाइंस है। जब ये चीज़ पूरी लॉन्च हो रही थी, आरबीआई ने काफ़ी एक्सटेंसिवली इसकी सिक्योरिटी जांच और इसकी पॉलिसीज़ की जांच जो होनी चाहिए वो कराई है इन द पास्ट। एट द सेम टाइम मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस पूरे प्रोसेस में, क्योंकि आपका बैंक भी इन्वॉल्व है, और ये नहीं भूलते हैं हम कि बैंक के अकाउंट आप अपने घर के पास में कहीं पे खोलते हैं, तो वर्स्ट केस सिनेरियो अगर कोई फ्रॉड होता है, आप ज़रूर जाके अपने बैंक मैनेजर से इसके बारे में बात कर सकते हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर कभी फ्रॉड होता है, बैंक मैनेजर से बात भी आप शायद बाद में करें, पर डेफिनेटली इसकी एक कंप्लेंट पुलिस में जरूर कराएं। डेफिनेटली आपको एक बार ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमने बैंक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साकेत मोदी। समय थोड़ा मेरे पास कम था, तो अगर आपके पास भीम ऐप है, किसी तरह की कंप्लेन होती है, जैसा कि साकेत ने कहा कि आरबीआई की गाइडलाइंस ने पूरा इसको टेस्ट भी करा है, सबसे पहले पुलिस में जाकर कंप्लेन करें, और नजदीकी बैंक, अगर आपका जो भी बैंक इससे रिलेटेड है, कनेक्टेड है, उसमें भी जाकर आप कंप्लेन जरूर करें। तो न्यूज़ 360 में मेरे साथ आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।